नाज़रीन, पिछले एक साल में इमरान खान साहब की जानिब से हम सबको बताया गया कि अमरीकी गुलामी नामंजूर, अमरीकी साजिश की वजह से नई हुकूमत जो है वो उसने आके कंट्रोल संभाला है और किसी सूरत भी अमरीका को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो पाकिस्तान के मामलात के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश करे। इमरान खान साहब ने बताया था कि एक ऐसा पाकिस्तान अब बनेगा जो किसी भी मुल्क की गुलामी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन आज इमरान खान साहब की एक नई मुबैना ऑडियो सामने आती है जिसमें वो एक अमरीकी कांग्रेस वुमन से ये कह रहे हैं कि आप मेरी मदद को आइए, मेरे साथ बहुत जुल्म और सितम हो रहा है। उनकी गुफ्तगू क्या थी, उसमें क्या क्या कुछ कहा गया, सुनिएगा जरा। We have one of the most bizarre situations going on in this country. My government was removed by the ex-army chief because the military establishment is very powerful here. He conspired with the people who are in power right now. We have the worst crackdown in our history. We just want a statement highlighting what is happening. And that would really help us. When Maxine, someone like you speaks out, it makes a lot of waves in our country. नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुनी जहां पे एक मुबैना ऑडियो सामने आई है। वहीं आज हुकूमत की जानिब से एक नया जुडिशल कमीशन भी बनाया गया है। 3 रुकनी ये कमीशन है जो मुख्तलिफ ऑडियो लीक्स, तकरीबन 8 ऑडियो लीक्स हैं जिनकी तहकीकात करेगा और उन ऑडियो लीक्स का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान की अदलिया से भी ताल्लुक रखता है। क्या इससे अदलिया के वक़ार में कमी आई है और मजीद तहकीकात भी वो इस सिलसिले में 30 दिन के अंदर अंदर करेगा। ये मामला है क्या और इन मुबैना ऑडियो लीक्स का ताल्लुक क्या इस ऑडियो लीक से भी हो सकता है या नहीं, इस पर मजीद बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब। एहसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये इमरान खान साहब की एक मुबैना ऑडियो जो है वो सामने आई है और इसके अंदर अमेरिका के हवाले से वो ये एक अमरीकी कांग्रेस वुमन को ये कह रहे हैं कि जी आप बराए मेहरबानी हमारे लिए आवाज़ आप बुलंद करें। अब इससे पहले इमरान खान साहब खुद ये कहा करते थे कि जनाब अमरीकी मदाखलत हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे, आज से 1 साल पहले। अब ये जो कुछ हो रहा है, क्या हुकूमत खुद भी कोई डिमाश करने का इरादा रखती है अमरीकी एम्बेसडर को कि जनाब ये क्या हो रहा है, आप क्यों हमारे मामलात के अंदर बोल रहे हैं? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए, अब मुझे अभी तक उर्दू में उसका मुतबादिल लफ्ज़ नहीं मिल रहा। अंग्रेजी में एक लफ्ज़ होता है कॉन मैन, अच्छा, कि जिसमें कोई शख्स एक धोखा देने के लिए, फरेब देने के लिए कोई रूप तारता है लेकिन असल उसकी वो हकीकत नहीं होती। खान साहब की किस किस चीज़ की इंसान बात करे। आपने जो कहा कि हम कोई गुलाम हैं, हम क्यों डिक्टेशन लें, और पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को कितना इन्होंने बेताब किया, सड़कों पे मुजाहरे कराए अपने हमायतियों से। और इसके बाद अब हालत यह है कि ये अमेरिका में एक एक कांग्रेसमैन और सेनेटर के सामने जाके मिन्नतें कर रहे हैं। इनकी टीमें वहां पर गई हुई हैं, इन्होंने लॉबियस्ट वहां पे हायर किए हुए हैं। इस वक्त जितनी अमेरिका की जो ये कहते थे ना कौन सी पॉलिश, चेरी ब्लॉसम, जितनी चेरी ब्लॉसम की डिबियां ये वहां पर उंडेल रहे हैं जूते पॉलिश करने की, उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। छोटी सी मिसाल ले लीजिए, मैं कहता हूँ कि ये तो दानिशवराना बातें हैं ना। खान साहब का अगर नैब में ये ना पकड़े जाते हैं तो कितने देर पैर का प्लस्तर और व्हील चेयर चलनी थी। कि जो शख्स इतना मकर कर रहा है कि व्हील चेयर के ऊपर लोगों को धोखा दे रहा है, एक रात के अंदर नैब में जो गुजारी है और उसके बाद इनकी टांग ठीक हो गई और वो एक्सरे आया, उसमें पता चला कि गोलियां भी कोई नहीं लगी। पूरी कौम को धोखा दिया कि जी 3 गोलियां मेरी टांग पे लगी हुई हैं। सो मेरा ख्याल है कि अब ये बात लोगों को समझ आ रही है कि खान साहब की पॉलिटिक्स सारी की सारी धोखे पे मबनी है, सेल्फ इंटरेस्ट पे मबनी है। और इसलिए अमेरिका और यूरोप में भी जहाँ ये जाते हैं, इब्तिदा में लोग थोड़े से अगर सुनते हैं। अब आप मुझे बताइए, अमेरिका में कैपिटल हिल के ऊपर अटैक हुआ, ट्रंप के हमायतियों ने किया, क्या अमेरिका ने उन्हें माफ कर दिया? उनका ट्रायल किया, उनको जेलों में डाला। बरतानिया में जब राइट्स हुए, क्या उनको माफ किया गया? डेविड कैमरॉन की गालिबन उस वक्त हुकूमत थी, रात को भी उन्होंने डबल शिफ्ट में अदालतें लगाई। उन्होंने कहा कि अगर ये राइटर्स और आर्सनर्स को हमने सजा न दी तो ये वबा हमारे मुल्क और मुआशरे को तबाह कर देगी। सबको उन्होंने करार वाक़े सजा दे के जेलों में डाला। अच्छी एग्जांपल आपने दी, लेकिन एक जो डिफरेंस आ रहा है वो आपकी हुकूमत की जानिब से भी और निगरान हुकूमत की जानिब से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स को दहशतगर्द का लफ्ज़ जो है वो कहा जा रहा है, उनके ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। एक सियासी कारकुन होने के नाते आपके ख्याल में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना दुरुस्त है? देखिए, अगर आप वाकई ऐसा कदम करेंगे कि जो दहशत लॉ की ज़ुमरे में, तारीफ में दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आएगा, जो आप मॉबक्रेसी के ज़रिए आर्सन करेंगे, आप ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे जिसमें मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को
जलाएंगे, निशाना बनाएंगे, तो जहां पर भी जत्थे की सूरत में आप इस तरह के बलवे करेंगे वो तो दहशतगर्दी कानून लगता है उसके ऊपर। इसमें यह वजह नहीं है कि आप सियासी कारकुन हैं या एक आम शहरी हैं। अगर आप वो ऑफेंस और वो जुर्म करेंगे जिसको हमारा कानून दहशतगर्दी की तारीफ में लाता है तो वही उसी का इतलाक होगा। यही इसी के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप लोगों के ऊपर यह एतराज करती है कि जनाब इससे पहले जब आपकी पार्टी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हल्ला बोला गया था और वो भी एक जत्था बन के जो है लोग अंदर एंटर हुए थे, तो क्या वो लोग भी दहशतगर्द थे? उस वाक़े को सुप्रीम कोर्ट ने खुद इन्वेस्टिगेट किया और सुप्रीम कोर्ट ने उस वाक़े को इन्वेस्टिगेट करके जो लोग उसके अंदर मुलव्वस थे उनके बकौल उनको उन्होंने सजाएं दी, बल्कि कुछ तो शायद लाइफ टाइम या कितने सालों के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए। वो भी दहशतगर्द थे? नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद उनका नोटिस लिया ना, और जो लॉ के मुताबिक उनका जुर्म बनता था उसके मुताबिक उन्हें सजा दी। तो इसमें तो ये अब गुंजाइश ही नहीं रहेगी कि हम क्या कहते हैं या आप क्या कहते हैं। उस चीज का, उस वाक़े का नोटिस तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने लिया और खुद उसकी इंक्वायरी करके लोगों को उन्होंने सजा दी। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक तो फिर आप इमरान खान साहब के लिए भी यही लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? अगर ये एविडेंस होगा कि इमरान खान साहब की प्लानिंग से, उनकी तहरीक से, उनकी सरपरस्ती में ये सब कुछ हुआ। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये मामूली, देयर इज अ मेथड इन दिस मैडनेस। आप अगर वो सारी अलामतें देखें जिनको निशाना बनाया गया है उन सब का ताल्लुक पाकिस्तान के दिफा के साथ है। ठीक है। जिना हाउस तो खैर दिफा के अलावा हमारे फादर ऑफ नेशन की भी एक विरसा है। उसके बाद आप देखिए शोहदा की निशानियां, वो हमारा जवान कर्नल शेर खान के जिसको भारत ने भी कहा कि इसकी बहादुरी को हम भी सलाम करते हैं और इसको अवार्ड देना चाहिए। अब उसके मुजस्मे को भी आप तोड़ें और फेंके, उसके रिश्तेदारों पर क्या गुजरी होगी। हमारे एयरफोर्स के हीरोज को पत्थर मारे गए, जहाज वो 65 की वॉर के जहाज जिन्होंने हमारे दुश्मन पर हैबत तारी की और वो हमारे दुश्मन के लिए एक खौफ की अलामत थे, उनको अपने हाथों से जलाया गया। चागी का मॉडल जो पाकिस्तान के एटमी धमाके की अलामत है, उसको जलाने का मकसद ये है कि आप पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को जला रहे हैं। ये सारी इसी तरह दीगर जो इन्होंने हरकत फरमाई, एम्बुलेंसेस से मरीजों को उतार के उनको आग लगाई, एम्बुलेंसेस को, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो गरीबों का मेट्रो का स्टेशन था वो जला दिया, स्कूलों को जला दिया, मस्जिद को जला दिया। मैं आपसे सवाल करता हूँ, ज़ियारत रेजिडेंसी कायदे आज़म की अगर दहशतगर्द जलाएं तो हम उन्हें दहशतगर्द कहते हैं। अगर कायदे आज़म का जिना हाउस कोई जलाए हम कहें सियासी प्रोटेस्ट है। ठीक है। अगर कोई आकर GHQ पे 2009 में हमला करे तो वो दहशतगर्द है। खान साहब और उनकी जमात अगर GHQ पे हमला करें तो जी ये सियासी प्रोटेस्ट। चले फिर अगर तो फिर इस तरह जो आपने अभी थोड़ी देर पहले डेफिनेशंस दी उन दहशतगर्दों की, वो जमातें तो फिर कलअदम करार दी गई। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दिया जाना चाहिए? अगर ये सारी एविडेंस, देखिए TLP ने मुजाहरा किया ना इमरान खान के जमाने में, इमरान खान साहब ने उसको प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन करार दिया था। मैं समझता हूं कि वो कुछ जो TLP ने किया था उसके मुकाबले में जो 9 मई को PTI ने किया है वो तो 10वां हिस्सा भी नहीं था। ठीक है, इस वजह से ये आपकी डेफिनेशन है। अच्छा, ये आज आप लोगों ने एक 3 रुकनी कमीशन जो है वो तश्कील दिया है। इसके ऊपर इमरान खान साहब का सबसे बड़ा एतराज ये है कि आप बाकी तो सारे आपने TORs बना लिए, आप ये TOR नहीं बनाना चाहेंगे कि एक्चुअली ऑडियोज रिकॉर्ड किसने की? देखिए इस वक्त जो इन ऑडियोज के नतीजे में एविडेंस सामने आया है उसकी तहकीक होनी चाहिए, चूंकि वो बहुत सीरियस है। किसी भी डेमोक्रेसी में किसी मुल्क के लिए जिसका निज़ाम अदल है वो बैकबोन होता है रूल ऑफ लॉ की। अगर उसके निज़ाम अदल के ऊपर ये सवालिया निशान लग जाए कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये बेंच इंजीनियरिंग कर रहा है, ये जुडिशल इंजीनियरिंग कर रहा है, ये एक मखसूस किस्म के फैसले कर रहा है, चंद मखसूस जजेस हैं जो अपने सियासी नजरियात के तहत पूरे मुल्क के अंदर आईनी और कानूनी फैसले कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सीरियस डाउट है जो किसी निज़ाम पर आए। तो लिहाजा वो जो ऑडियोज आई हैं उसमें मुबैना तौर पे चौधरी
परवेज इलाही साहब बेंच फिक्सिंग कर रहे हैं, साकिब निसार साहब की गुफ्तगू आई है, रिश्तेदारों की आई है, ख्वाजा तारिक रहीम साहब की आई है, सासों बहुओं की आई है। अब ये सारी चीजें जो है हमारे निजाम अदल के ऊपर कि भाई ये कैसा निजाम अदल है। यू डोंट वांट टू नो कि ये किसने रिकॉर्ड की, ये भी होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले जो इस वक्त प्रेसिंग इशू है, इस वक्त पाकिस्तान को जो क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है वो निजाम अदल से है। हमारी अदलिया बदकिस्मती से जितने फैसले गुज़श्ता 4-5 साल में सियासी तौर पे कर चुकी है, उन सब ने मुल्क के बहरानों को गहरा किया है या एक्सेंचुएट किया है।